आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। इनमें एक बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यानी इन कानूनों की मदद से अंग्रेजों के कानून अब भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आजादी के लगभग 76 साल बाद। और इनकी जगह भारत के अपने कानून, जो भारत के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं और आज के समय के अनुसार बनाए गए हैं, अब ये नए कानून देश में लागू हो जाएंगे। क्योंकि लागू आप ही के ऊपर होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले इन कानूनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इन तीनों बिलों को एक संसदीय कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है और इन नए कानूनों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब अगर ये तीनों नए बिल लागू हो गए, ये कानून बन गए, तो कई अपराधों में सजा की जो रूपरेखा है और उन अपराधों की जो परिभाषा है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह और देशद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नया कानून आएगा जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा जो होगी वो 7 वर्ष की होगी, जबकि मौजूदा कानून में यही सजा 3 वर्ष की है। यानी नया कानून अब और ज्यादा सख्त हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन राजद्रोह जो शब्द है, अब राजद्रोह कानून समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजद्रोह जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था और अंग्रेज जो हैं भारतीयों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नए कानून में आतंकवाद के मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को जोड़ा जाएगा। लापरवाही के मामलों में अधिकतम सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल हो जाएगी। यानी जो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके किसी की जान ले लेते हैं, ये आपके लिए खास तौर पर है। हमारे देश में लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग को स्वीकार कर लिया है। लोग खुद भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और जो सामने से कर रहे होते हैं उन्हें भी रोकते नहीं हैं। अब ये आम बात हो गई है। लेकिन अगर आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की और उसकी वजह से कोई व्यक्ति मारा गया, तो अब 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें। उनके परिवार वाले भी अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है और अगर उसके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाता है सड़क पर, तो आपका वो परिवार का व्यक्ति 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो अगर वो खुद नहीं मान रहा है तो कम से कम परिवार के लोगों को और दोस्तों को उसे समझाना चाहिए। नए कानूनों में अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए भी पहले अब कोई प्रावधान नहीं होगा और धारा 377 को इससे हटा दिया जाएगा। बलात्कार पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा के प्रावधान को अब जोड़ा जाएगा। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से रेप के खिलाफ अलग कानून होगा और ऐसे अपराधों में अधिकतम सजा को 20 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी ये कानून अब सख्त हो जाएंगे। बलात्कार के दूसरे मामलों में न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाएगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले बहुत आते हैं आजकल। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान होगा। अगर मॉब लिंचिंग कोई करता है तो उसे मौत की सजा होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए एक नया प्रावधान लाया जाएगा। अगर ये लोग भारत नहीं भी आते, पकड़ में नहीं भी आते हैं, तो भी इन पर भारत में मुकदमा चल सकता है। और जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना अब आवश्यक होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर इस बार खास ध्यान दिया जाएगा और आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ दिया गया है। एक और बहुत खास बात, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसे अपराध माना जाएगा। यानी जो लोग अपना नाम और अपना धर्म बदलकर लड़कियों को धोखा देते हैं, ऐसे मामलों को अब अपराध माना जाएगा।